मिट जाती हर आधी व्याधि, पूर्ण हो जाती हर मनोकामना। जैन मंत्रों से सिद्ध और सर्वश्रेष्ठ मनोवांछित पूरक श्री भक्तामर महासाधना। अनेक जैन आचार्य भगवंतों ने जिस परम चमत्कारी श्री भक्तामर स्तोत्र की साधना की, उसी दिव्य और भक्तामर हीलिंग साधना को श्री निकुंज गुरुजी ने प्रभावक आचार्य भगवंतों से प्राप्त किया है, जिसे वे जन जन तक पहुंचाने के लिए विशिष्ट रूप से प्रयासरत हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी संपूर्ण विश्व को भक्तामर हीलिंग की दिव्य शक्ति उपलब्ध करा रहे हैं। तो फिर देर न करें, आप भी गुरुजी के दिव्य सानिध्य में भक्तामर हीलिंग की दिव्य साधना की कृपा प्राप्त करके स्वयं को धन्य करें। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 80045667 94273 95116। हार्दिक स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए। एक अविस्मरणीय साधना करने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। सभी लोगों को बराबर आवाज आ रही है मेरी? ओके, चलो 3 नमस्कार महामंत्र के स्मरण के साथ में आज की दिव्य साधना का हम स्वागत करेंगे, अनुभव करेंगे और अनुभव को करते 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 आज का दूसरा दिन और अद्भुत महासाधना भक्तामर महास्तोत्र की करेंगे, सीखेंगे। पंच तत्व का कैसे बैलेंस करें उसका मेडिटेशन करेंगे और साथ ही साथ चक्र के ऊपर कौन कौन सी गाथा जबरदस्त काम करती है उनकी भी विविध बातें आज के द्वारा हम लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं। जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ। और आज हमारे साथ में लता जी भी जुड़ चुके हैं और दुबई के हमारे जबरदस्त प्रचारक ऐसे दिशा जी, वो भी बहुत जबरदस्त, सैकड़ों लोगों को जिन्होंने दुबई से भी जोड़ा है। तो ऐसे दिशा जी भी अपनी भावधारा आगे आगे व्यक्त करेगी। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए नमो रियंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो यायर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सब साउणम, ऐसो पंजनम कारो सब भाव पराशणो, मंगलाणम ज सभे सिंपडमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। शत्रुंजा समो तीरथ नहीं, ऋषभ समो नहीं देव, गौतम सरिखा गुरु नहीं, लड़ी लड़ी बंधुते, लड़ी लड़ी बंधुते। आइए भक्तामर महास्तोत्र की भव्य यशोगाथा, अनुभव सिद्ध जितने भी प्रयोग है वो सारे प्रयोगों को देखते हुए, सीखते हुए, समझते हुए प्रैक्टिकल रूप से मंत्र को कैसे हम अनुभव करें, हमारा प्रश्न का सॉल्यूशन हो। हम कहानियां तो बहुत हमने सीखी है, लेकिन आज प्रैक्टिकल रूप से किस प्रकार से आप आपके चक्रों का संतुलन करेंगे, तो ऐसी विभिन्न बातों के शुरुआत में हमारे खास अफ्रीका नायरोबी से जुड़े हुए हमारे खास करके लता बेन कि जिन्होंने एक सुमधुर प्रार्थना तैयार की है, तो उस प्रार्थना के भावों के साथ में, वंदना के साथ में आज की दिव्य साधना का शुभारंभ करेंगे। प्रणाम लता बेन। પ્રણામ સૌ કોઈ નામ બધા ખૂબ ભાવથી જોડાઈ રહ્યા છો અને આપણે ખૂબ સરસ ભાવથી આદિનાથની પ્રાર્થના કરી અને આ કાર્યની શરૂઆત કરીએ। ઓમ હ્રીમ શ્રી આદિનાથાય નમઃ। અનંત લબ્ધિ નિધાન શ્રી ગૌતમ ગણધરાય નમઃ। પૂજ્ય પ્રાપ્ત શ્રમણીય શ્રી માતુંગ સુરીસ્વરૂપ્યોય નમઃ। આદિમં પૃથ્વીનાથ मादिमं निष्परिग्रहम्, आदिमं तीर्थनाथं श्री ऋषभ स्वामिने नमः। अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता, सिद्धिता आचार्यो जिन शासनो नतिकरा, उपाध्याय नमः। श्री सिद्धांत सिपाट मुनिवरा, रत्नत्रया राधिका, पंचेते परमेष्टिनं प्रतिदिनं, कुर्वन्तु वो मंगलम, कुर्वन्तु वो मंगलम।
निवाणमग्गे वरजानकपम् पणासियासे कुवायिदपम् नमामि नीचं तिजगपहाणम् ॐ ह्रीं ॐ नमो अरिहन्ताण ॐ ह्रीं ॐ नमो सिद्धाणाम् ॐ ह्रीं ॐ नमो आयर्याण ॐ ह्रीं ॐ नमो वचायाण ॐ ह्रीं ॐ नमो लोये सवसहुण एषो पाञ्चनमुक्कारो सप्पपावपणासनो मङ्गलार्णञ्च सव्वेशे परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। आभार निकुंजभाई। चलो, खूब खूब सरस, खूब खूब धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम करते हुए विशिष्ट कोटि की महासाधना आज हम करने वाले हैं। तो युगादिदेव आदिनाथ परमात्मा को वंदना करते हुए कल हमने बहुत सारी बातें को देखी, जानी, समझी है। नोट पेन सभी लोग ओपन कर दीजिए और अंत के अंदर हम ध्यान भी करने वाले हैं। तो पानी का ग्लास सभी लोगों को बराबर लेकर के बैठना है, रोज पानी लेकर के बैठना ही है और वो पानी को अमृत बना करके अंत में पी लेना है। आपके सारे सदस्यों को आप पिला सकते हो। तो हमने हाथों के द्वारा पंच तत्व का अद्भुत महामंगलकारी विधान को देखा, जाना, समझा। तो गाथा नंबर 1 फटाफट आप सभी लोग लिख लेंगे। आज मैं आपको 4 पेज का एक पूरा पोस्टर भेजने वाला हूं, जिसके अंदर हर गाथा का क्या प्रभाव है, वैश्विक संकल्प क्या करे, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, स्नेही स्वजन के लिए संकल्प करना है। तो कोई भी मंत्र गिनने के लिए कैसे करेंगे, कितनी बार संकल्प बोलना चाहिए, कितनी बार प्रार्थना करनी चाहिए। तो खास करके आज हम वो सारी बातें, संकल्प कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे। तो वैश्विक संकल्प क्या है, विद्यार्थी सभी स्टूडेंटों के लिए संकल्प क्या है और पूरी तरह से अनुष्ठान कैसे करना है, उनकी सारी बातों का आज आपको पूरा पेम्पलेट मिल जाएगा। तो कि गाथा नंबर 1 का प्रभाव क्या है, क्योंकि सभी प्रकार के उपद्रवों को दूर करती है, सौभाग्य की प्राप्ति कराती है। सेकंड नंबर के अंदर लक्ष्मी का वास कराती है। जिसको भी सुपर सक्सेस बनना है, जबरदस्त कोटि की लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, तो उनको गाथा नंबर 1 का मंत्र, रुचि, भक्ति, आराधना करना चाहिए। शास्त्र के अंदर पंच तत्व का जबरदस्त महत्व है और पंच तत्व का बैलेंस को समझने के लिए, अभ्यास करने के लिए अद्भुत बातें। संकल्प सबसे पहले हमको हमारे लिए करना है। 4 प्रकार के मंदिर कल हमने खास करके ज्योतिरस पाषाण के, आप जो आदिनाथ भगवान को देखते हैं वो परमात्मा ने 7 बार श्वासोश्वास लिए। अत्यंत महाप्रभावशाली युगादिदेव शत्रुंजय तीर्थापति आदिनाथ भगवान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। तो के 4 प्रकार के मंदिर है, सभी लोग बराबर लिख लेंगे। सबसे पहला मंदिर है जिसका नाम है संग मंदिर। सेकंड नंबर का जो मंदिर है उसका नाम है जीन मंदिर। आदिनाथ भगवान और भक्तामर की स्थापना आप कहां पर करेंगे? पहले नंबर का है संग मंदिर, दूसरे नंबर का जो है वो जीन मंदिर, तीसरे नंबर का जो है वो है गृह मंदिर और चौथे नंबर का है, तीनों से भी चढ़ियाता यदि कोई मंदिर है तो एनु नाम छे मन मंदिर। मन मंदिर में शू करीशो तमे? तो के मन मंदिर में मारे आदिनाथ भगवान नी प्रतिष्ठा स्थापना करवी छे। नरसिंह मेहता, चकेश्वरी देवी, विमल वाहन देव आदि अलग अलग प्रकार के अनेक भक्तों की साधना करते 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 आराधना करते करते सामायिक प्रतिक्रमण पूजा के बाद यदि आपको अनुभव नहीं हो रहा है तो अनुभव सिद्ध विधान करने के लिए
भक्तामर के एक एक स्तोत्र बोलने हैं, एक एक पाठ करने हैं। शत्रु की प्रॉब्लम है। गाथा नंबर 2, सारी गाथा लाइन से आप लिख लीजिए। पहली गाथा क्या है, दूसरी गाथा क्या है, तीसरी गाथा क्या है, शेयर फीलिंग के लिए क्या मन में सोचेंगे। क्योंकि शत्रु की प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, नजर बंद है, सिर पीड़ा है, मस्तक माइग्रेन जिसको बहुत दुखता है, जिसको भी चश्मा है। जैसे ही आप नए कपड़े पहनते हो और आपको नजर लग जाती है, जैसे ही आपको खाना खाने के लिए बैठ रहे हो और भोजन में बाल आ जाता है, ये सारा प्रभाव को, सारी नकारात्मक एनर्जी को आप दूर करना चाहते हो। खाना खाने जैसे ही बैठो और बच्चे रोने लग जाए, तो उन सभी के अंदर आपको दूसरी गाथा का रुद्धि है, मंत्र है, उनसे हीलिंग लेना है, हीलिंग दूसरे को देना है। कोई भी व्यक्ति माइग्रेन वाला आपके पास आएगा तो दूसरे नंबर से आपको हीलिंग देना है। गाथा नंबर 3, दृष्टि दोष है, नजर लग गई है, बच्चे आपके भोजन नहीं कर रहे, पानी के अंदर पानी का वायरस, जैसे ही आप एक गांव से दूसरे गांव जाते हो बीमार हो जाते हो। तो आज हमें पानी के लिए, और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने लिखा है कि आगे आने वाले समय के अंदर जो महायुद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा, वो पानी के कारण होगा। कैसे करेंगे आप ये साधना, कैसे अनुभव करेंगे? क्योंकि पानी का जब जब भी आपको इन्फेक्शन लग जाए, उस वक्त गाथा नंबर 3 की प्रेयर, 3 की साधना करनी है। दृष्टि दोष के लिए गाथा नंबर 3, पानी के वायरस के लिए गाथा नंबर 4, पानी का जितना भी इन्फेक्शन है, जल जंतु से बचाओ। बार बार आपको छोटे मोटे जीव काट लेते हैं, कोई भी घाव का रूज नहीं आता है, क्योंकि उनके लिए गाथा नंबर 4 से हीलिंग लेने से बहुत 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 बेनिफिट होता है। जिन जिन लोग बहुत सारे आज हमारे क्लास के अंदर हैं, उन सभी के लिए हम देखेंगे नेत्र रोग, आंखोनी पीड़ा जेने पण सतावती होय, एवा दरेक लोगों माटे આપણે બધા સાથે મળી ગાથા નંબર 5 નો અભ્યાસ કરવાનો છે। ગાથા નંબર 5 નો અભ્યાસ, આંખોની પીડા, જેને પણ ચશ્માના નંબર જલ્દી ઉતરતા નથી। बहुत सारे हमारे साथ में चश्मे के ज्ञान की विराधना हो रही है, भोजन करते करते टीवी देख रहे हैं। तो कि उन सभी के लिए गाथा नंबर 5, नेत्र की पीड़ा। तो कल हमने दिशा के बारे में जाना था कि कई दिशा में बेसवानु, કેટલી માત્રામાં ગણવાના, તો કે હંમેશા મંત્ર જે છે એ 3 ના ગુણાંકમાં 3 6 9 3 6 9, यदि आप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी मंत्र, मैं आज आप सभी को लिखाने वाला हूं कि तारीख के हिसाब से आपको कौन से मंत्र गिनने चाहिए। बराबर सभी लोग यहाँ पर, ये बहुत ही अनमोल चीज आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ कि कैसे आप आपके जीवन के अंदर, आपके लिए आपकी जो भी जन्म तारीख है, ये यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिए। जेनो पण जन्म 1 10 19 અને 28, 1 10 19 અને 28, आपको इतने सारे मंत्र क्यों चमत्कार नहीं दिखाते हैं? तो क्या आपको कौन से ग्रह की आराधना करनी चाहिए और कौन से भगवान की आराधना तुरंत लाभ करती है? तो कि जेनो पण जन्म 1 तारीखे, 10 तारीखे, 19 तारीखे અને 28 तारीखे थयो छे, ए बधाए खास करीने पद्म प्रभा स्वामी भगवान की आराधना करवाथी तुरंत लाभ मिलता है। देखिए, आपने बड़े बड़े आचार्य भगवंतों को भी देखा होगा, तो वो भी जैसे आपको प्रतिमा कोई भी मंदिर में भरानी है, तो आपके राशि के हिसाब से भगवान बताए गए हैं।
और इसी के लिए आपको पद्म प्रभा स्वामी भगवान इष्ट है और आप गिन रहे दूसरे भगवान, और इसीलिए आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आपकी जो भी जन्म तारीख है वो पहले आप लिख लीजिए और समझ लीजिए कि जिसकी भी जन्म तारीख है 2, जिसकी भी जन्म तारीख है 11, जिसकी भी जन्म तारीख है 20 और जिस भी जन्म तारीख है 29, अंक शास्त्र के हिसाब से आपके लिए चंद्र ग्रह और चंद्र प्रभ स्वामी जी भगवान, और साथ में आपको सोमवार के दिन जब आप आराधना करते हो, सोमवार के दिन कोई भी नई चीज को आप लाते हो, तुरंत 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 आपको लाभ मिलता है। जन्म तारीख है 3, 12, 21 और 30। बहुत सारे लोग जितने भी मंत्र गिन रहे हैं, जीरावला का गिन रहे हैं, शंखेश्वर का गिन रहे हैं, शांतिनाथ भगवान का गिन रहे हैं, लेकिन वो मंत्र आपके लिए बना ही नहीं है। जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ है और वो व्यक्ति पार्षद भगवान का 100 बार मंत्र गिनेगा और आदिनाथ भगवान का 10 बार गिनेगा, तो आदिनाथ भगवान के मंत्र जाप से उनके कार्य की गति फटाफट होगी। जिसको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए उनको अंक ज्योतिष के हिसाब से, मूलांक के हिसाब से, आपके जन्म तारीख के हिसाब से, તમારી કુંડલીના હિસાબે 3, 12, 21 અને 30 નો જેનો પણ જન્મ થયો છે ગુરુ ગ્રહ, અને એ વ્યક્તિ માત્ર આદિનાથ ભગવાનનું નામસ્મરણ કરે અને ફટાફટ 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 કામ થવાનું શરૂ થઈ જાય। ये चार्ट भी पूरा हम आपको आज भेज देंगे। आज 2 चीज भेजने वाले हैं, सारे संकल्प कैसे करना है और 1 से 48 गाथा का दरेक गाथा का जो प्रभाव है, प्रेक्टिकल प्रभाव, છેલ્લા 5 વર્ષથી લોકોએ જે અનુભવ કરેલા છે એવા પ્રભાવો તમને લખાવીશું। जिनका भी जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को हुआ है, जिसका मूलांक होता है 4, राहु का ग्रह है, उनके लिए गिरनार तीर्थ मंडल नेमिनाथ भगवान की आराधना विशेष 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 लाभदायी है। जिनका जन्म 5 तारीख को हुआ है, जिनका जन्म 14 तारीख को हुआ है, जिनका जन्म 23 तारीख થયો છે, તેમનો મૂલાંક છે 5, અને એ વ્યક્તિ ઈચ્છે છે કે મારું કાર્ય જલ્દી થી જલ્દી हो, मेरा कार्य जल्दी से जल्दी हो, तो उनको बलसाना तीर्थाधिपति विमलनाथ भगवान की आराधना तुरंत फल को देती है। जिनका जन्म 6 तारीख को हुआ है, जिनका जन्म 15 तारीख को हुआ है, અને જેનો જન્મ 24 તારીખે થયો છે 24, इनका मूलांक होता है 6, शुक्र ग्रह, सुविधिनाथ भगवान। वो व्यक्ति ऐश्वर्य लाना चाहता है, नई गाड़ी लाना चाहता है, डायमंड लाना चाहता है, जीवन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा, लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है, तो कि उनके लिए सुविधिनाथ भगवान की आराधना उनको विशेष 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 लाभ करेगी। જેનો જન્મ 7 તારીખે થયો છે, જેનો જન્મ 16 તારીખે થયો છે और जिसका जन्म 25, उनका टोटल होता है 7। तो कि केतु ग्रह, मल्लीनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान, जिनको भी नजीक के समय में ऑपरेशन कराना है, तो कि वो सभी लोग मल्लीनाथ भगवान का ज्यादा से ज्यादा जब जाप करते हैं, तो कि उनके जीवन के अंदर रिजल्ट मिलना फटाफट 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 आ जाता है। तो ये तारीख वालों को यही मंत्र जाप करना है। आपको भी आज जैसे ही हमारा क्लास खत्म हो जाए, आज जेवो क्लास पते એટલે લિસ્ટ બનાવવાનું છે કે આ ભગવાન સિવાયની કેટલી માળા ગણો છો। આજે તમને ભગવાન કહેવામાં આવે રહ્યા છે, એની જ માળા જો તમે કરવામાં આવે, तुरंत 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 તમને એનો લાભ જોવા મળશે।
જેનો પણ જન્મ 8 તારીખે 17 તારીખે 26 जिनका मूलांक नंबर 8 है, उनको ज्यादा से ज्यादा शनिदेव मुनि सूरत स्वामी जी भगवान की आराधना करनी चाहिए। अभी शनि ग्रह की पनौती जिसको चल रही है, शनि के कारण कार्य में बिजनेस में रुकावट आ रही है, वो सभी लोग शनिवार के दिन दान करते, शनिवार को एकादशना करते, शनिवार को व्रत तब जप करते हैं, तुरंत रिजल्ट। आपके लिए मुनीश्वर स्वामी भगवान इष्ट है और आप आदिनाथ भगवान की माला गिन रहे हो तो आपको टाइम लगेगा। आपके जो इष्ट है उस इष्ट का नाम अल्प समय के लिए भी તમારા ઈષ્ટ ભગવાનનું નામ 2, 5, 10 વખત પણ તમે બોલો અને 100% તમને રિઝલ્ટ મળે। જેનો જન્મ 9 તારીખે થયો છે, जिसका जन्म 18 तारीख को हुआ है और जिसका जन्म 27 तारीख જેનો જન્મ થયો છે, એ બધા લોકોનું મૂલાંક થાય છે 9 નંબર। તો કે 9 નંબર વાળા દરેક વ્યક્તિઓએ મંગલ ગ્રહ વાસુ પૂજ્ય સ્વામીજી ભગવાનની આરાધના, જેટલા પણ બિલ્ડર્સ છે, જેટલા પણ લોકોને કેમિકલનો બિઝનેસ છે, जो भी लोग आपके पास आए मेरा मकान नहीं जल्दी जल्दी बिक रहा है, भक्तामर से कैसे हीलिंग करोगे, 24 तीर्थंकर भगवान से कैसे आप हीलिंग करोगे। कोई व्यक्ति लाइफ में बहुत स्लो है, जो काम 2 घंटे में करना चाहिए वो काम करने में 6 घंटा लगा रहा है, तो कि मंगल बलवान बना दीजिए आप। तो कि 9 तारीख 18 तारीख और 27 तारीख को जिसको भी जन्म हुआ है उन सभी लोगों को वासु पूज्य स्वामी जी भगवान की आराधना विशेष 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 लाभदायी है। हर तीर्थंकर भगवंत की आराधना का एक समय है। पहले नंबर में तो बड़े अक्षरों में लिख लीजिए कि भक्तामर स्तोत्र कब गिनना चाहिए और कब नहीं गिनना चाहिए। ये 2 सवाल हजारों लोगों के मन में है और हजारों प्रकार की भ्रांतियां चारों तरफ चल रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि भक्तामर स्तोत्र आप 24 घंटे गिन सकते हो, बड़े अक्षरों में लिख लो। और ये मैंने लाखों लोगों को सिखाया है, लाखों लोगों को अनुभव कराया है। तो कब नहीं गिनना चाहिए, तो दिन के अंदर 3 ऐसे समय है, उस वक्त आपको ये महाप्रभावशाली भक्तामर स्तोत्र नहीं गिनना है। गिनना कब है, तो कि 24 घंटे। नहीं गिनना कब है, तो कि जब सूर्योदय होता है उसकी 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में जो संधि काल बोला जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग 6 बजे जैसे घड़ी होती है और बैठ जाते हैं और उस समय सूर्योदय होता है, तो आपको उस भक्तामर से आसाधना होती है और उस भक्तामर का रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलता है। तो सूर्योदय जब होता है उसकी 24 मिनट्स आगे सूर्योदयની 24 મિનિટ પહેલા અને સૂર્યોદયની 24 મિનિટ પછી આ થઈ ગયો સવારે। બપોરની અંદર જ્યારે મધ્યાહન આવે છે વિજય મુહૂર્ત, એટલે મિનિમમ તમને બેઝિકલી ગુજરાતી ભાષામાં આપણે સમજીએ તો બપોરે 12 વાગ્યાથી 1 વાગ્યાની વચ્ચે ભક્તામર સ્તોત્રનો પાઠ કરવો નહીં। अने संध्या काल, तो कि संध्या काल का जो समय है जब भी सूर्यास्त होता है, जब भी सूर्यास्त होता है तो 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में आपको भक्तामर स्तोत्र का अभ्यास करना नहीं है। तो बहुत सारी गाथाओं की हम बात देख रहे हैं, बहुत सारा मुद्रा विज्ञान हम सीख रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजों को देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए कैसे हम भक्तामर को अनुभव करें। तो शास्त्र में सबसे पहले लिखा है कि 1000 आराधक से एक साधक चढ़ जाता है। 1000 आराधकों की एक प्रभावक चढ़ी जाए। 1000 व्यक्ति आ बाजू प्रतिक्रमण करता होय, 1000 व्यक्ति आ बाजू सामायिक करता होय, 1000 व्यक्ति अन्य क्रियाओं करता होय અને એક વ્યક્તિ ભક્તામરને પ્રવચન આપતું હોય, एक शासन प्रभाव ना करतु होय
तो कि 1000 व्यक्ति करता पण एक जो है प्रभावक चढ़ जाता है, और एक तरफ 1000 प्रभावक को रख दो। ध्यान से सुन लेना, 1000 प्रभावक को आप एक तरफ रख दीजिए और एक तरफ एक रक्षक को रख दीजिए। रक्षक यानी धर्मनी रक्षा करवा वाला। रक्षक कोने कहेवाय? આજે તમે બધા જે 1000 લોકો ભણી રહ્યા છો એ બધા પરમાત્માના શાસનને બચાવવાનું જબરજસ્ત કોટીનું કાર્ય કરી રહ્યા છો। જેટલું વધારે તમે સમ્યક જ્ઞાન ભણશો, જેટલું ભક્તામર ભણશો, જેટલું अन्य લોકોને આગળ 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 કહેતા રહેશો, તો કે આ દુનિયાની અંદર સૌથી મહાન વ્યક્તિ હોય તો वो रक्षक है। तो भक्तामर के अंदर आप भक्तामर की प्रभावना करते हुए, भक्तामर की प्रतिष्ठा करते हुए 4 संकल्प फिर से आज हम दोहराएंगे। पहले नंबर का संकल्प कि मैं सामायिक कर रहा हूं, मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं। इस भक्ति के प्रभाव से बद्दे बद्दा लोगों 4 संकल्प लखो અને અત્યારે વાંચો कि આ ક્લાસના પ્રભાવે હું પૂર્ણ સ્વસ્થ છું। 12 दिन आप मेरे क्लास में आने के बाद भी दवाइयां आपकी बढ़ रही है, जीवन में समता नहीं आ रही है। यदि इस क्लास से आपका कल्याण नहीं हुआ तो जगत की कोई चीज आपको नहीं तार सकती है। तो बराबर जैसे ही आप कल से क्लास में बैठेंगे, ये 1 घंटे के स्वाध्याय आप खाली क्लास में भी बैठेंगे, हमारी पूरी टीम जो भी लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं उन सभी लोगों को हम हीलिंग दे रहे हैं। तो वीडियो ऑफ करने वाले को तो लाखों रुपए का नुकसान है। तो वीडियो ऑन करते हुए बैठना, जो लिख रहे हैं उसके हाथ में नोट पेन रहेगी और जो नहीं लिख रहे हैं उनके हाथ ऐसे रहना चाहिए, एक अंगुली के बीच में दूसरी अंगुली। थोड़ा सा योगा अभ्यास भी कीजिए। ये 1 घंटे में कुर्सी के ऊपर भी बैठे तो कमर से डट्टार बैठना है, ढीले ढीले नहीं बैठना है, क्योंकि ये शुद्धिकरण की पाठशाला है, स्वस्थता की पाठशाला है। जो कि भक्तामर महाअभ्यास के अंदर ध्यान से, भक्ति से, गुण से, वंदन से हमारे शरीर के अंदर पंच तत्व का बैलेंस हो। कल हमने सीखा था पंच तत्व का कैसे आप बैलेंस करेंगे, मुद्रा विज्ञान कैसे आप सीखेंगे, विचारों की शुद्धि, धन की शुद्धि, मन की शुद्धि, और एक भक्तामर हीलर बनेगा। आज हमारे साथ में अभी वर्तमान में पढ़ने वाले 1000 लोग हैं, तो 1000 परिवारों में दिया प्रगटाने का काम ये सारे हमारे जो लाभार्थी परिवार हैं, જેટલા પણ અમારા સ્પોન્સરો છે એ બધાને મળી રહ્યું છે। भक्तामर के नाद के साथ में भोजन बनाना है। आप सभी लोगों को भक्तामर स्तोत्र मिल गया होगा कारणा राग के अंदर। तो कि जब भी आप रसोई बनाते हो तब मोबाइल में धीरे 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 आप दवाइयों को फेंकना चाहते हो घर से बाहर, तो बास में धीरे 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 आप चालू कर दीजिए। जितनी भी माताएं हैं अपने पतिदेव को स्वस्थ बनाना चाहती है, જેટલી પણ બહેનો છે अपने ભાઈઓને પુત્રને સ્વસ્થ બનાવવા માંગે છે, એકદમ નાનકડી રેસીપી, જેવું તમારું અહીંયા રસોઈ બનાવવાનું શરૂ થાય એટલે તમારે ખાસ કરીને સાઈડમાં ભક્તામર ધીરે 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 ધીરે, કારણ કે તમે જે જમી રહ્યા છો એ ભોજન નથી, એ પ્રસાદ છે। आज का हमारा लेसन है भोजन को प्रसाद, भक्तामर का प्रसाद कैसे बनाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति लोग भी तिरुपति जाते हैं, बड़े बड़े हिंदू मंदिरों में जाते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं। क्या उनको 2 रुपए का पेंडा चाहिए, उसको 1 रुपये की वो साकरिया चाहिए? तो कि 1 रुपया 2 रुपया नो पेंडा खावा माटे नहीं आवता, ये प्रभुनो प्रसाद चाखवा माटे आवे छे। અને ભગવાનના પ્રસાદની એવી જબરદસ્ત કોટીની તાકાત છે કે ગમે તેવી મહા ટેન્શન, મહામારી, મહા અસ્વસ્થતાને दूर કરવાનું સામર્થ્ય ભક્તિ તત્વ के अंदर रहा हुआ है। तो भोजन भक्तामर प्रसाद, आज से मेरे घर में भोजन नहीं, भक्तामर का प्रसाद बन रहा है। इतना कर सकते हो, खाली आपको सोचना ही है। जब भी आप पानी पीने के लिए जाओ, वैसे तो फ्रिज का पानी, यदि आप दवाओं को छोड़ना चाहते हो, एक छोटा सा काम करो,
ફ્રીજનું પાણી સદંતર બંધ। जितनी पण महिलाओं छे, जितनी भी छोटी छोटी हमारी माताएं बहनें हैं, जिन जिन की अभी अभी शादी हुई है, जिन जिन को बच्चे का प्रॉब्लम है, यदि आप उत्तम कोटि का संतान प्राप्त कराना चाहते हो तो फ्रिज का पानी टोटली जीरो। तो कि जितनी भी बार आप पानी के मटके के पास जा रहे हो, तब आपको दोनों हाथ ऐसे करते हुए या हाथ जोड़ते हुए या आंखें बंद करते हुए या आंखों को आधी मिनट के लिए वो पानी के मटके के ऊपर स्थिर करते हुए, ये पानी नहीं है, ये साक्षात संजीवनी है। संजीवनी जैसे ही कोई पिएगा, फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरा बेटा शांत हो जाए। बहुत सारी मम्मियों की फरियाद है कि मेरा बेटा सुनता नहीं है, मेरा बेटा तबीयत ठीक नहीं है। खाली आप 3 बार रोज बोलो, मारो दीकरो शांत छे। जो भी लोग अपने बेटे को गुणवान बनाना चाहते, गुणवान बनाना चाहते, समृद्ध बनाना चाहते, याद शक्ति में पावरफुल बनाना चाहते हैं, उनके लिए 4 सेंटेंस। मारो दीकरो खूब शांत छे, मेरा बेटा एकदम शांत है, मेरा बेटा स्वस्थ है। रोज जब जब भी आप अपने बेटे के लिए प्रेयर करना चाहते हो, ये खास आप बोलिए, मेरा बेटा समृद्ध है। ये पॉजिटिव अफर्मेशन। जैसे भक्तामर की 6ठी गाथा आप बोलते हो, जैसे भक्तामर की 26वीं गाथा बोलते हो, आपका बेटा बिजनेस करने के लिए जा रहा है, आपके पतिदेव जा रहे हैं, हमारे धंधो चालतो ज नथी, पैसा नहीं, बहुत तकलीफ पड़े छे। एनी जगह रोज 3 वखत मिनिमम बोलिए, मेरा पति इस धरती का सर्वश्रेष्ठ सक्सेसफुल इंसान है। इसमें 2 और आप दे रहे हो, एक तो सक्सेसफुल की दे रहे हो और आप समृद्धि की, तो ऑटोमेटिक आपके घर में धन खींच करके आएगा। मेरे और मेरे पतिदेव के बीच में खूब सुमधुर रिलेशनशिप है। जो भी महिलाओं को लग रहा है कि मेरा पति मेरे में ध्यान नहीं देता है, मुझे टाइम नहीं देता है, अब धीरे 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 करके थोड़ी दूरियां बढ़ गई हैं, मैं और मेरे पति दोनों को एक दूसरे को बहुत प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि पारिवारिक जीवन में मधुरता ही घर को स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग में जाने की तमन्ना नहीं रखना है। ये लाइन बड़े अक्षरों में लिख दीजिए, मुझे मरकर स्वर्ग में जाना है, वो चीज फाड़ कर फेंक दीजिए, मुझे मेरा घर ही સ્વર્ગ બનાના है। અને એના માટેની સીધી સરળ વાત, ભાવ તેવો પ્રતિભાવ। તમને તેવો જ પ્રતિભાવ મળે છે જેવો તમારા ભીતરમાં ભાવ હોય છે। आपको वही रिएक्शन मिलता है जो आपने चित्र बनाए होते हैं। कभी भी जिसको पी लिया हुआ है, उनको धरती ये दुनिया सफेद नहीं दिख सकती है। तो सफेद देखने के लिए पीलिया को दूर करना पड़ेगा। आज हम पूरी तरह से इंस्टेंट कैसे आप लाभ पाए। जिन जिन लोगों को नींद नहीं आती है, दिमाग बहुत जबरदस्त चलता है, कल आप सभी लोगों को सुरक्षा कवच यंत्र मिल गया होगा। मनुष्य जीवन के अंदर आप सभी लोगों को अपने आप में गर्व होना चाहिए कि आप इतनी बड़ी दिव्य साधना सीखने जा रहे हैं। कुछ ही समय के अंदर आप इस धरती के सर्वश्रेष्ठ भक्तामर हीलर बन जाएंगे। भक्तामर स्तोत्र गिनने के लिए नहीं है, भक्तामर स्तोत्र अनुभव करवा माटेનું स्तोत्र છે। मानतुंग शब्द का जो अर्थ है वो खास सभी को समझना है। उच्चतम कोटि का कार्य भक्तामर आपने सीखा है, तो समाज के लिए मैं बड़े से बड़ा कार्य करूंगा, बड़े से बड़ा दान दूंगा, बड़े से बड़े लोगों को सहायता करूंगा। उत्तम से उत्तम जितने भी कार्य है वो मेरे द्वारा निर्माण हो। भक्तामर स्तोत्र का छंद जो है, वसंत तिलिका नाम के छंद में जो स्तोत्र बना है, संस्कृत भाषा जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। कल भी मैंने आपको बोला था और आज भी आपको मैं बोल रहा हूं कि हमेशा जो मानतुंग सूरीश्वर जी महाराजा ने बनाया है वो ही भक्तामर से हीलिंग करना है।
बाकी बहुत सारे हैं, वो अब आपकी भावधारा के हिसाब से गिन सकते हो, पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। हर लाइन के अंदर 14 अक्षर है। ભક્તામરની પ્રત્યેક લાઈનની અંદર 14 અક્ષર છે અને એટલા માટે જ કીધું છે શાસ્ત્રકાર ભગવાન નમસ્કાર મહામંત્ર માટે પણ કહે છે સમરો મંત્ર ભલો નવકાર એ છે 14 પુરવનો સાર એના મહિમાનો નહીં પાર એ છે અર્થ અનંત અપાર। तो कि भक्तामर की प्रत्येक लाइन के अंदर 14 अक्षर हैं। तो कि भक्तामर स्तोत्र की 14 अक्षर है, उसमें 7 अक्षर जो है वो गुरु अक्षर। ये सारी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। तो कि एक लाइन में अक्षरों कितना छे, तो कि 14 अक्षर छे અને आज भक्तामर की साधना करते करते 14वें राजलोक में मुझे पहुंचना है। 7 लघु अक्षर और 7 गुरु अक्षर। तो कि सप्त प्रकार के भय का निवारण करने का सामर्थ्य इस भक्तामर महास्तोत्र में। जिसको पानी का डर लग रहा है, जिसको अंधकार का डर लग रहा है, जिसको अलग अलग प्रकार का पैसा बढ़ गया है, इनकम टैक्स आदि का डर लग रहा है, तो कि उनके लिए बहुत पावरफुल मंत्र नमो जिनाणम जी अभयाणम सर्व प्रकारना भयोने दूर करे छे। वाराणसी नगरी, जब कभी भी आप में से कोई ऐसा महान पुण्योदय आत्मा व्यक्ति जागृत होगा, वैसे तो अभी इंडिया के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन एक बार वो वाराणसी नगरी के अंदर गंगा घाट के अंदर, जिस वाराणसी नगरी में मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा का जन्म हुआ था, આપણે જે ભક્તામર સ્તોત્ર ગણી રહ્યા છીએ ના રચયિતાનો જન્મ ક્યાં થયો હતો, તો કે કાશી દેશ બનારસ નગરે, जहां पर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी श्यामला पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, जहां पर शाश्वती ऐसी गंगा नदी है, और वहां पर बैठ करके ऐसा भक्तामर का गान करेंगे, खड़खड़ 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 गंगा नदी बहे और हमारी ध्वनि से अनंत कर्मों का क्षय हो। और इसी के साथ में वहां पर जो बात आती है, मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा ने इतनी सारी बातें, इतनी सारी साधना की, इतनी सारी भक्ति की, और अभी तक आपको सुनकर के आश्चर्य होगा 130 भाषाओं में भक्तामर स्तोत्र का ट्रांसलेट अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप से उसका विवेचन किया हुआ, और उस विवेचन को समझते हुए, भक्ति को समझते हुए हर गाथा का अलग अलग प्रभाव है। हमने 5 गाथा, गाथा नंबर 5, जिसको भी चश्मा है, जिसको भी आंखों में रात को टपक 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 पानी निकलना शुरू हो जाता है, उन सभी के लिए गाथा नंबर 5 रुद्धि और मंत्र से यदि हीलिंग लेते हैं तो आंखों का तेज जो है वो बढ़ जाता है। गाथा नंबर 6, मैं आप सभी लोगों से इतनी गुरु दक्षिणा मांगूंगा कि आप 12 दिन आप मेरे पास पढ़ते हो, और कुछ आप मुझे दो या नहीं दो, लेकिन 3 चीज आपको देना है मुझे, जिसमें भक्तामर श्लोक नंबर 6, जेने पण भक्तामर नहीं आवड़तु एवा दरेक लोगोए कम से कम 3 श्लोक पाका करवाना छे। एक छे गाथा नंबर 6, दूसरा है गाथा नंबर 26, तुभ्यम नमः त्रिभुवनाधिहराय नाथ। प्रचुर मात्रा में लक्ष्मी चाहिए। वाणियानो दीकरो एक दिन दुकान में जाए तो 20 साल चले उतना धन लेकर आता है। गौतम स्वामी जी भगवान के रास में लिखा है कि जैन जो होता है वो रोज रोज दुकान में नहीं जाए, एक दिन गया और करोड़ों रुपया लेकर के आ जाए। तो कि उसके लिए आपको गाथा नंबर 26, उसके अंदर महालक्ष्मी माता जी का एक दशाक्षरी मंत्र है, वो जब 26वीं गाथा आएगी तो मैं आपको लिखाऊंगा। और तीसरे नंबर की गाथा आपको पक्की करनी है, उद्भूत भीषण जलोदर बार भूखना। यदि आप श्वेतांबर हो तो गाथा नंबर 41, और दिगंबर स्थानकवासी तेरापंथी हो तो गाथा नंबर 45। ये 3 गाथा रुद्धि मंत्र के साथ कड़कड़ाहट 12वें दिन आप सभी को सुनानी है। तो ये मंगलकारी एक एक गाथाओं को समझते समझते मैं आपको आज इंस्टेंट कैसे हीलिंग करे
कोई व्यक्ति का जैसे ही फोन आए और व्यक्ति बोले भाई मुझे थोड़ा सा अनुभव तो कराइए, तो आज मैं आपको एक अद्भुत वशगरम स्तोत्र से छोटा सा मैं आपको हीलिंग कराते हैं। हाथ सभी लोग ऐसे रख दीजिए। बहुत सारे जो हमारे पुराने हीलर है, राइट हैंड जिम्ना हाथ सभी को रखना है आगे। पहली बार आप सभी लोग देख लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऐसे आपने हाथ रख दिया और 5 बार आपको घुमाना है। 1, एकदम स्लोली स्लोली, जैसे इडली छोटी छोटी जो इडली होती है वैसे ही छोटा छोटा राउंड। 1, 2 सभी लोग कीजिए, 3, 4, 5, ये 5 हो गया बराबर। अब आपको क्या करना है, 5 बार आगे धक्का देना है, जैसे आप गति देते हो पर स्लोली स्लोली। 1, 2, 3, 4, 5। हाथ की जो मूवमेंट है वो एकदम स्लो रखना है। सबको बराबर समझ में आ गया? जिम्ना हाथ सभी का राइट सीधा हाथ होना चाहिए और आंखें बंद, कमर से दूसरे हाथ में से ज्ञान मुद्रा, दूसरे हाथ में से ज्ञान मुद्रा कर दीजिए। कमर से रीढ़ की हड्डी बराबर सीधी। और जिसको भी हीलिंग देना है यहाँ पर कपाल में, उसको आप देखिए, जैसे आपके भाई को, बहन को, मम्मी को, जिसको कमर की पीड़ा है, आज आप सीख रहे हो और इंस्टेंट वो आपको बोलेगा कि नहीं यार कोई गरम गरम हवा आ रही थी, कुछ मुझे कटकटा जैसे चींटियां काटती वैसे अनुभव हो रहा था, मुझे बहुत समय से दर्द था लेकिन वो ठीक हो गया। तो आपको 3 वशगरम बोलना है। आज हम छोटा सा वशगरम का हीलिंग सीख रहे हैं। दाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा, जिम्ने हाथ से इसे 5 बार घुमाना है और 5 बार आपके हाथ में से वशगरम की ऊर्जा निकल रही है और सामने वाले व्यक्ति के पास पहुंच रही है। आंखें बंद। जो जिसको नहीं आता है वो आंखें आज खुली रखेंगे, लेकिन जब भी आप हीलिंग करो तब आपको आंखें बंद करना है। सबसे पहले नॉर्मल जगह पे बैठ जाना, नीचे आसन कटासना बिछा करके बैठना और पहले 3-4 बार एकदम गहरी गहरी सांस ले लीजिए और पूरी तरह से उसको देखिए। जिसको आप स्वस्थ बनाना चाहते हो, जिसको आप अनुभव कराना चाहते हो, तो उनको यहाँ पर आप देखिए, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा, और जो आपको अफर्मेशन देना है कि वो पूरा स्वस्थ हो चुका है, उनकी बीमारी भाग गई है। बीमारी शब्द बोलोगे तो बीमारी बढ़ेगी। वो पूर्ण स्वस्थ हो चुका है, वो पूर्ण शुद्ध हो चुका है। जो भी आपका बेटा है तो बहुत अच्छी तरह से वो पढ़ रहा है। किसी को कमर की पीड़ा है तो उनका पूरा शरीर स्वस्थ हो चुका है। वैसे मन में पहले आपको आधी मिनट के लिए बोल देना है और फिर ये वशगरम की पूरी हम क्रिया करेंगे। चलो सभी लोग ऐसे हाथ रख दीजिए। ये वशगरम मंत्र का इंस्टेंट हीलिंग अभी हमारे सारे भक्त लोग रोज करते हैं और रोज अनुभव होता है। वशगहरम वासम पासम मंदामिकम गणमुकम विसहर विसनिन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसहर पुलिंग मंदम कंठे दारे जो सयामणो तस्य गहरो गमारी दुष्ट जराजन्ति वसामम चिट्ट उदुरे मंदो तुझ बनामो विभो फलो होए नरदेशु विजीवा पावन्ति न दुःखदो गच्छम् तुह समते लद्दे चिन्तामणि कप्पवाय वपहिये पावन्ते अविकेणम् जीवाय रामरं दानम् यह संतो महायस पत्तिपरनि परेण ह्येणा तादेव दिज्जबोहि भवे भवे पास जिण चंद भवे भवे पास जिण चंद भवे भवे पास जिण चंद। आज हमने ऐसे एक बार बोला है, लेकिन इसी प्रकार से 3 बार बोल करके आंख बंद करके मन ही मन विजुअलाइजेशन कीजिए कि इस भक्तामर की ऊर्जा उस सामने वाले व्यक्ति को पहुंच रही है और उनके सारे सकारात्मक कार्य परिपूर्ण हो रहे हैं। ये 12 दिन में आप सभी लोग प्रयोग करके आपको मुझे व्हाट्सएप करना है और लता बेन को, रेखा बेन को, सारे हमारे जो दिशा बेन है उन सभी को लिख करके भेजना है कि उन सामने वाले को असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। 100% असर होगा। नहीं हो रहा है तो भी अपन अभ्यास करेंगे,
तो ये बहुत छोटी सी चीज आज हमने सीखी है, जानी है, अनुभव की है। अब मैं आपको 2 मंत्र लिखाता हूं, सभी लोग बराबर नोट पेन के अंदर लिख लेंगे। पहला मंत्र है समृद्धिदायक मंत्र, अनंत लब्धि निदान। जिनको भी पैसों की जबरदस्त दिक्कत आ रही है, जो व्यक्ति चाहता है कि मेरी खूब प्रगति हो, उनके लिए बहुत पावरफुल मंत्र, वृद्धिदायक मंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं सुवर्ण लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। फिर से ओम ह्रीं श्रीं सुवर्ण लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। खूब इसका जाप करना। मेरे पास अढळक धन आ चुका है, मैं नया नया संघ निकाल रहा हूँ, नई नई यात्रा करा रहा हूँ, अनेक लोगों को धर्म के अंदर जोड़ रहा हूँ, मेरे समाज के कई लोगों का उत्थान कर रहा हूँ। और दूसरा मंत्र है स्वस्थता का मंत्र। जिनकी तबीयत अच्छी नहीं है, जो रोज 2, 4, 5 दवाइयां खा रहे हैं, वो जीवन के अंदर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा मंत्र है स्वस्थता का। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत उवज्जाय श्री गौतम स्वामिने नमः। फिर से ये जो है, इसके अंदर अरिहंत परमात्मा का ध्यान है और उपाध्याय भगवान, यानी शरीर की स्वस्थता और मन की प्रसन्नता। चित्त की प्रसन्नता नहीं है। हमारे शास्त्र में बताया उपसर्गा क्षय में अंति छिद्यन्ते विघ्न वल्लय मनः प्रसन्नता में थी। मन की प्रसन्नता ही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। तो फिर से एक बार बोल देता हूं, ओम ह्रीं श्रीं सुवर्ण लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। यह है वृद्धिदायक धन संपदा। पैसा कहीं फंस गया है, कहीं पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, शेयर बाजार आदि में जबरदस्त ग्रोथ करना है, तो उनके लिए वृद्धिदायक मंत्र। और सेकंड नंबर के अंदर स्वस्थतादायक, तबीयत बराबर होनी चाहिए, चित्त के अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए। क्योंकि ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत उवज्जाय श्री गौतम स्वामिने नमः। जीवन के अंदर आज हम चक्र अभ्यास करेंगे। पूरे शरीर के अंदर 116 चक्र होते हैं, बराबर लिख लीजिए। 1, 2, 5, 7, 10 नहीं, 116 चक्रों का हमारा शरीर बना है। और छोटे छोटे तो असंख्य चक्र है। चक्र का सीधा गुजराती मतलब है जॉइंट, जिसके अंदर पूरे शरीर के अंदर 108 मुख्य चक्र होते हैं और 8 जो चक्र है वो शरीर के बाहर खुलते हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे वैदिक परंपरा के अंदर बहुत सारे लोग गले के अंदर 108 मणके की रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। तो गले में माला क्यों पहनते हैं? तो गले में माला धारण करने से चक्रों का जो बैलेंस है, जैन धर्म का साइंस ये कहता है कि हमारे पंच परमेष्टि के गुण 108 है, इसके लिए 108 मणके की माला है। वैज्ञानिक सिद्धांत ऐसा कहते हैं कि आपके शरीर के चक्रों को बैलेंस रखना है तो आप 108 मणका की माला गिनिए या 108 मणका की माला गले में धारण कीजिए। और माला, जितनी भी मालाएं हैं वो माला आप इकट्ठा करके रख लीजिए, क्योंकि माला का अभिमंत्रित, अभी बहुत सारे लोगों ने दुकानों में से माला ली है, बहुत सारे लोगों ने प्लास्टिक की माला है, बहुत सारे लोगों की इधर उधर की माला है, टूटी हुई माला है। तो सारी मालाओं का बराबर फोटो खींच के भेज देना। मात्र माला कौन सी गिननी चाहिए? क्यों मंत्र का रिजल्ट नहीं मिल रहा है? हम इतने संकल्प के साथ, सिद्धि के साथ कर रहे हैं, तो माला को भी हम आगे आगे समय में अभिमंत्रित कराएंगे। तो जब कभी भी आप माला करने के लिए बैठे, आपने देखा होगा हिंदू धर्म के अंदर स्वामीनारायण मंदिर में आपको मिल भी जाएगा। आप माला करते हो तो आपकी माला किसी को दिखनी नहीं चाहिए। फिर से बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, और मैं कई आचार्य भगवंतों, बड़े बड़े आचार्य भगवंतों के साथ मैंने अनेक साधु साध्वी को पढ़ाया। वो जब भी जाप करने के लिए बैठते थे, ऐसे माला हो तो उनको कपड़े से ढक दे।
मंदिर के अंदर जो कॉमन माला है उससे कभी भी मंत्र जाप करना नहीं है। हमारी अलग ही हमारी स्पेशल माला होनी चाहिए। तो आज हम एक छोटी सी बात, भक्तामर से चक्र शुद्धिकरण कैसे करें, साथ ही साथ चक्र का नाम आप लिख लीजिए। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पर हाथ रखना है। सभी लोग यहाँ पर हाथ रख लीजिए। आखिरी हमारी 10 मिनट का स्वाध्याय बाकी है। इस चक्र का नाम है सहस्त्र। राइट हैंड ही रखना है और 5 अंगुली ऐसे साथ में रखना है। समन्वय मुद्रा, समन्वय मुद्रा के साथ में आपको पूरी तरह से, जब कभी भी, आज मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि भक्तामर स्तोत्र से आप अपने चक्रों को कैसे बैलेंस करें जब कभी भी बहुत मस्तक के ऊपर भार है। कल हम सीखेंगे कि यदि हमारा ये सहस्रार चक्र डिस्टर्ब हो गया है तो शरीर के अंदर कितने कितने रोग होंगे और आप लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करेंगे और उसको आपको ठीक करना है तो भक्तामर की कौन सी गाथा बोले। तो कि जब कभी भी यहाँ पर सहस्रार चक्र ठीक करना है, मगज का भार आपको ठीक करना है, तभी आपको नमो सिद्धाणम मंत्र का जाप करना है। सहस्रार चक्र के सामने आप लिख लीजिए नमो सिद्धाणम। और भक्तामर से हीलिंग करना है तो उसकी भी मैं अलग अलग गाथाएं लिखाऊंगा। तो भक्तामर से यदि आप इस चक्र को हील करना चाहते हो, यहाँ पर ऐसे घुमाते रहिए। जो भी लोग लिख नहीं रहे हैं, मेरा सहस्रार चक्र नमस्कार महामंत्र की ऊर्जा से पूर्ण शुद्ध हो चुका है, पूर्ण बैलेंस हो चुका है। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। आज्ञा चक्र, कपाल के ऊपर हाथ यहाँ पर थोड़ा सा टच कीजिए, कपाल के बराबर मध्य भाग के अंदर सभी लोग टच करते गोल 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 घुमाते रहिए। सहस्रार चक्र को के बाद आज्ञा चक्र को शुद्ध करना है। नमो ओरियंताणम, नमो ओरियंताणम, नमो ओरियंताणम। मेरा आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से नमस्कार महामंत्र की गुण ऊर्जा से बैलेंस हो चुका है। कंठ के अंदर विशुद्ध चक्र, जिनको बहुत बोलना रहता है, जो भी हमारे हीलर हैं, वचन सिद्धि जिसको भी चाहिए कि आप बोलो ना 1000 लोग तैयार हो जाए, तो कि विशुद्ध चक्र मार्केटिंग जो करते हैं उसके लिए पावरफुल चाहिए। तो कि यहाँ पर आपको रखकर बोलना है नमो आयर्याणम। हृदय चक्र, किसी के लिए बुरी बुरी बातें हार्ट के अंदर, छाती के अंदर भरी गई है और हृदय को आप निर्मल बनाना चाहते हो, डॉक्टर बोलेगा कि आपका हृदय बड़ा हो रहा है, समझ लेना कि मृत्यु आपके करीब है, और धर्म बोलता है कि आपका हृदय बड़ा हो रहा है। ये सारे लाभार्थी जितने हैं उन्होंने कितनी चिंता की कि हमारे भारत के, विश्व के सर्व जैन इस भक्तामर की साधना सीखे, चाहे वो हमें जानते हैं चाहे वो हमें नहीं जानते हैं। तो कि हृदय जारे तमारू मोटू थाय त्यारे ज भगवाननो अंदर प्रवेश थाय छे। तो कि हृदय की शुद्धिकरण के लिए नमो उवज्जायाणम, अनाहत चक्र, हृदय से 4 आंगन नीचे उस चक्र का नाम है मणिपुर चक्र। धीरे 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 हम स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र की ओर जा रहे हैं। तो वहां पर आता है नमो लोए सब्ब साहुणम। नाभि से 4 आंगन नीचे, वहां पर 2-2 पद, एसो पंचन मुक्कारो सब पाव बनासणो। और बराबर अंतिम जो चक्र है उस चक्र की साधना का नाम है मूलाधार चक्र। और वहां पर ही कुंडलिनी शक्ति, करोड़ों रुपया लोग कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए देते हैं, लेकिन आप 2 वाक्य खाली सीख जाओ और 2 वाक्य सफेद कलर को देखते देखते बोलिए, मंगलाडं च सव्वेसिम पडमं हवै मंगलम। ये 2 वाक्य को आप बोलते हो, सीखते हो, समझते हो, आपका पूरा चक्र का शुद्धिकरण होता है और पूरी तरह से आप अनुभव करते हो। तो कल हम सभी लोग सीखेंगे, ये मैंने नवकार मंत्र के बारे में पूरा आपको बता दिया।
अब आपको पूरी तरह से भक्तामर स्तोत्र से कैसे चक्र शुद्धिकरण करना है, कल मैं बहुत सारी गाथा का प्रभाव लिखाऊंगा। और भक्तामर की गाथा से आप हीलिंग देना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा सहस्त्रार चक्र के ऊपर हीलिंग देना है, तो कि वहां पर कौन सी गाथा आएगी, आज्ञा चक्र के ऊपर कौन सी गाथा आएगी। तो एक एक गाथाओं के माध्यम से खूब 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 आपका कल्याण हो, खूब 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 आपका मंगल हो। आज भी आपको 2 चीज गिफ्ट में मिल रही है। एक तो आपके तारीख के हिसाब से कौन से भगवान की आराधना करनी चाहिए। सेकंड नंबर के अंदर स्वादिष्टान चक्र का आता है ऐसो पंच नमुकारो सव्व पाव पणाशनो। मूलाधार चक्र का आता है मंगलानम च सव्वेसिम परमम हवै मंगलम। अब हमने जो कल सीखा था, अंतिम 5 मिनट हम अभ्यास करेंगे। बराबर सभी लोग कमर से डट्टार बैठ जाइए, सारी किताबों को दूर रख दीजिए, पानी के ऊपर नजर रखते हुए सभी लोग तैयार होते हुए देखिए क्या करना है। हमारे शरीर के जितने भी रोग हैं, उन सभी रोगों में से स्वस्थता, जिनको भी खास करके आंतड़ा की तकलीफ है, जिनको भी बहुत सारे किडनी की प्रॉब्लम से, बहुत सारे लोगों का हार्ट डिस्टर्ब है, लंग्स में डिस्टर्बेंस है, ब्रेन नहीं काम कर रहा है, वो सभी लोग ये अंतिम 6 मिनट का मेडिटेशन बराबर ऐसे ऐसे अंगूठे के ऊपर, हाथ के ऊपर 3-3 बार घुमाते घुमाते आंखें बंद, चश्मा बराबर निकाल दीजिए और प्रचुर मात्रा के अंदर शाश्वता गिरिराज में से अनंत ऊर्जा धीरे 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 मेरे भीतर के अंदर आ रही है। मेरी काया कंचन काया बन चुकी है। तो कमर से डट्टार, बहुत सारे पति पत्नी परिवार के सारे लोग बैठे हैं, थोड़े 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 दूर हो जाइए। आज हम भक्तामर महास्तोत्र से हमारे बॉडी के पंच तत्व का बैलेंस करने के लिए जा रहे हैं। तो गहरी गहरी 3 बार सांसें लीजिए, तैयार हो जाइए। और सांसों को लेते हुए जब भी आपने लास्ट बार देखा है पालीताना आप गए हो, तो आदिनाथ भगवान को देखने की आप कोशिश कीजिए, आदिनाथ भगवान का अनुभव करने की कोशिश कीजिए। और ये कोशिश करते करते अपने संकल्प को बारंबार बारंबार बोलते हुए, संस्मरण करते हुए, हे आदिनाथ भगवान, हम भक्तामर स्तोत्र के पाठ के माध्यम से मेरे शरीर के सारे चक्रों को, मेरे शरीर के सारे तत्वों को बैलेंस बनाना चाहता हूं। तो आपका दिव्य आशीर्वाद मुझे प्रदान करो। कमर से डट्टार हो जाइए और आज की अद्भुत ध्यान साधना का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आंखें बंद, पहले हम संकल्प करेंगे और बाद में पंच तत्व का ध्यान करेंगे। सभी को बराबर आवाज आ रही है? पहली अंगुली के ऊपर गोल 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 हाथ घुमाते रहिए और पहली गाथा बोलना है सभी लोगों को। मोवितानां
सम्यक् प्रणम्य चिन्पादयुगं युगाला वालम्बनं भवजने पदतं जनानाम्। पहली अंगुली के ऊपर परिहास धामा भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिला किल मधो मधुरं विरोति तच्चारुच्युत कलिका निकरैक हेतु। यासीन राहुगम्य स्टिकरोसि सहसा युगपजगन्ते नम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रो लोके। तीसरी अंगुली बराबर ऐसे रखते हुए परम हरिहरादय एव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयां द्वैतोऽसमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरे। बुद्धि के लिए सभी लोग बोलेंगे लास्ट फिंगर तभी क्षण जलोदर भोगला शोचां दशामुपगता च्युत जीविता सा तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरा ध्वज तुल्य रूपा। बस इस प्रकार से धीरे 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 एवरीडे जब जब भी आपको टाइम मिले उसी टाइम पे आप सभी लोग बराबर इस प्रकार से पंच तत्व का बैलेंस करेंगे, प्रार्थना करेंगे, नमन करेंगे। तो आज हम सभी लोगों ने 7 चक्र का खाली नाम सीखा, उनके ऊपर नमस्कार महामंत्र की कई सारी बातें सीखी। कल आप और ये पूरा मैं वीडियो बना करके जैन अनुष्ठान यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा, तो आपको आगे के समय के अंदर जब कभी भी अनुकूलता हो, आप चाहो कि मेरे हाथों से ही भक्तामर मंत्र से ही मैं पूरे तत्वों को बैलेंस करूं, तो यूट्यूब की वीडियो से आप पूरी तरह से कर सकते हो। इसी भावधारा के साथ में कल हम चक्रों के माध्यम से पूरी तरह से किस प्रकार से शुद्धिकरण करें वो सारी बातें सीखेंगे। आप सभी लोगों के प्रश्नों को लेंगे और इसी प्रकार से धीरे 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 आदिनाथ भगवान की जो महिमा है, भक्तामर महास्तोत्र की जो महिमा है, गाते हुए हम हमारा संकल्प को परिपूर्ण करें। पूरे क्लास में जिनाक नामित कुछ भी बोला गया हो, मन वचन काया करें मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम। जिन जिन लोग रोज क्लास कर रहे हैं, आखिरी में आप सभी लोगों को सर्टिफिकेट और इफेक्ट दोनों चीज, सर्टिफिकेट लिख करके आएगा और इफेक्ट को आप अनुभव कर पाएंगे। तो खास करके जैन अनुष्ठान फेसबुक में आपका नाम और आपका सिटी, जिससे हमको पता चले कि भाई कौन कौन से गांव से कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। आगे आने वाले समय में हमारी लाइव शिविरें हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर, हर देश में होने वाली है। तो फेसबुक के ऊपर जाकर के आपका नाम और आपका सिटी का नाम लिख दे, तो 13वें दिन हम आपको आपका सर्टिफिकेट ईमेल से भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे प्रचारकों का, रेखा बेन, लता बेन, दिशा बेन और सर्व लोगों को। और हमारे रेखा बेन और लता बेन की जितनी अनुमोदना करे उतनी कम है। पूरे अफ्रीका के अंदर
जितने भी हमारे भक्त लोग हैं, जितने भी लोग ये भक्तामर सीख रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उन सभी लोगों को क्या लता बेन आप देने वाले हो? कल ही मुझे बताया है हमारे खास करके ये जो रेखा बेन ने फोन करके कि जितने भी हमारे अफ्रीका में लोग रहते हैं उन सभी 300 परिवारों के लिए अद्भुत सुरक्षा कवच यंत्र ये दोनों परिवारों की ओर से प्रभावना के स्वरूप सबको दिया जाएगा। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के घर के अंदर स्वस्थता बढ़े। बराबर છે લતાબેન? બરાબર છે નિકુંજભાઈ, એક રિક્વેસ્ટ છે આપણને કે આ બધાને કહે કે નારાજ ના થાય, આપણે એકદમ મહેનત કરી રહ્યા છે, થોડા 2-4 દિવસની અંદર આપણે ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતીની પીડીએફ મળી રહેશે, કારણ કે ઘણા બધા જણને આમાં હિન્દી નથી આવડતું, તો જે બધા જોડાણા છે તેઓ પ્લીઝ હમણાં આપણી સાથે આમાં ચાલુ રાખે અને જેમ બને વહેલી તકે તેઓને આ બધું પીડીએફ પહોંચાડવામાં આવશે। જો મેક્સિમમ લોકો ગુજરાતી વાળા છે અને ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા થી મેક્સિમમ લોકો હિન્દી ભાષી છે। આપણે એક સેન્ટેન્સ ગુજરાતી બોલીએ છીએ તો તમે એડમિન માં છો એટલે નીચે તમને દેખાતા હશે એટલે બધા લોકો હિન્દી કરે છે। એટલે આપણે કોશિશ કરીએ છીએ, લતાબેન ની જબરજસ્ત ભાવના છે તો ગુજરાતી, હિન્દી અને ઇંગ્લિશ આ ત્રણે ભાષાની અંદર મેક્સિમમ જલ્દી ને જલ્દી આ બધું સાહિત્ય તમને બધાને પ્રાપ્ત થશે। બોલો આદિનાથ ભગવાન की जय। खूब सरस। नीतू जी गुणावता, आपको सभी को तीनों भाषा में गुजराती, हिंदी और इंग्लिश सभी के अंदर सब लोग पढ़ेंगे। एक ही भावना है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस वीडियो को, इस क्लास को, इस भक्ति को, इस भावना को, इस प्रार्थना को लोगों को सिखाइए, क्योंकि लोगों की लाखे घंटे 2-2 घंटे तक 3-3 घंटे तक माला गिनते लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है। यदि ये 12 दिन हमारे साथ में जुड़ गए अवश्य में उनको कुछ न कुछ लाभ होगा। मन वचन गाय करे मिच्छामी दुक्कड़म। कोઈને પણ કઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે 5-1 મિનિટ છેલ્લા લઈ અને આપણે સર્વમંગલ કરીએ છીએ। હેડ રાઈટ બધા કરજો। બરાબર? બોલો જ્યોત્સનાબેન। આપણે જે મંત્ર વાત કરી ને, સમૃદ્ધિ મંત્ર અને સ્વસ્થા મંત્ર, તો આપણે એમાં ઓમ ह्रीं श्री સુવર્ણ લબ્ધિદાયક ગૌતમ સ્વામીને નમઃ। બરાબર છે કે મારી ભૂલ થઈ? સુવર્ણ લબ્ધિ નિધાનાય। ओके, निधान बराबर। अनंत लब्धि निधान जैसे बोलते हैं वैसे सुवर्ण लब्धि निधानाय। प्राची जी जैन बोलिए। जय जिनेंद्र गुरु जी। जय जिनेंद्र। हाँ गुरु जी, मुझे ये पूछना था कि जो मतलब पीडीएफ आएगी वो कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में आएगी? मतलब मेरे पास नंबर नहीं है, मैं कोई ग्रुप में नहीं जुड़ी हूँ। आप देखिए, जो भी इंडिया वाले जितने भी है वो हमारे जैन अनुष्ठान फेसबुक पेज के ऊपर टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो सीधा आप उस ग्रुप में ज्वाइंट हो जाइए, सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएगी। बराबर? और नहीं मिले तो एक बार आप मुझे हाई लिख के भेज देना, तो उस ग्रुप की लिंक मैं आपको भेज दूंगा। और नहीं, जो विद एनआरआई है तो कल की वीडियो आप देख लेना, कल का लता बेन का, रेखा बेन का नंबर है तो उसमें आप ज्वाइंट हो जाना। ठीक है? ज्योत्सना बेन નું થઈ ગયું। मीनाक्षी बेन अनम्यूट થઈ જાઓ फटाफट ने। एक लाइन ની અંદર આપણે બધા ચર્ચા કરીશું। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। आपने कल बोला था कि नाभि से ध्यान लगाना, तो वो कैसे लगता है? हाँ, थोड़ा जोर से बोलना बेन। जी, आपने बोला था नाभि से ध्यान लगाना। ध्यान जो होता है, कहते हैं आँख खोल के, वैसे में आपने बोला था नाभि से ध्यान लगाना, वो कैसे ध्यान लगेगा? नाभि से ध्यान लगाना नहीं, जो भी आप बोलो वो नाभि में से आवाज आनी चाहिए। भगवान को हम पुकारते हैं। वो कैसे? हाँ, वो कैसे? अति से आपकी शादी हो गई है? हाँ जी। बस, तो जब आप अति से प्रेमाळ होते हो, आप आपके बेटे को बुलाने की कोशिश करते हो, आप आपके पति देव को बुलाने की, बहुत दिन से बाहर चले गए और एकदम याद आती है तो आप कैसे बुलाते हो? कह रहा आज बहुत दिन हो गए। तो आपको कोशिश करनी है बार बार भगवान को भगवान ऐसे नहीं। द्रौपदी का इसके लिए दृष्टांत आता है कि उसके जो वस्त्र खींचने शुरू हुए, उसके सामने उसके पति थे, द्रोणाचार्य, बहुत सारे लोग थे, सबके सामने उन्होंने देखा लेकिन कोई उसके मदद में नहीं आए। और उस वक्त वो सिर्फ बोलती है माधव। क्या बोलती है? माधव। और वह जैसे ही बोलती है और कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं। और आप भी आपकी लाइफ में कोशिश करना, किसी को बहुत दिल से याद करना और तुरंत उसका मोबाइल के अंदर फोन आ जाएगा, कोई मैसेज आ जाएगा।
तो वो जो फ्रीक्वेंसी है, अतिशय प्रेम के साथ किसी को याद करने की जो फ्रीक्वेंसी है, जो तुरंत 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 इफेक्ट करती है, तो उसको कोशिश आप करेंगे। जब हमारा अनंत ऊर्जा का आप सिंबल करेंगे ना, जब हमारे काफी म्यूजिक करेंगे, तो ऑटोमेटिक आप ध्यान में चल जाओगे, अलौकिक दुनिया ही आपकी शुरुआत हो जाएगी, जिसमें आपको भी फील होगा, आपको जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी का भी आपके साथ मिलन होगा। कहाँ से हो आप मीनाक्षी जी? जयपुर से। जयपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद। सब समझ में आ रहा है आपको? जी हाँ। जयपुर में हमारे 2-3 सेंटर चल रहे हैं अभी। अच्छा, मैं तो सिर्फ आपको जानती हूँ गुरुजी, वो भी आपके फेसबुक से पता चला था, फेसबुक पे देखते देखते मैं जुड़ी। रहे जयपुर दादावाड़ी में भी अपना 108 जोड़ों से महापूजन बहुत जल्दी है, आना उस टाइम, ठीक है? जी जी गुरुजी। साता मेरे ना जय जिनेन। प्रतीक्षा जी कोठारी। प्रणाम गुरुजी। ये जो पानी रखा था वो सिर्फ हमें पीना है या सभी को दे सकते हैं? सभी को थोड़ा थोड़ा। ये पानी नहीं है, अमृत है, अमृत है। सभी लोग जो पीने वाले हैं मेरे घर के, वो स्वस्थ बन गए। बराबर बराबर। और आज जो हमने सीखा है वो किसी और को भी करने के लिए बोल सकते हैं कि वो पहले सिर्फ सेल्फ हीलिंग पे करना है? नहीं, सबको वो अगर मिलेंगे आपको दुनिया भर में सभी लोग, जिसका भी अच्छा आवाज है, जिसके भी पास अच्छा बढ़िया मोबाइल है, तो 3 बार वो सगरम बोल बोल के वीडियो बनाइए, जम करके मुझे भी भेज दीजिए, और आपके सारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सभी लोगों को वो सगरम हीलिंग कैसे करे, आगे की पूर्व भूमिका और प्रैक्टिकल बना करके हजारों लोगों को आप इस वो सगरम की साधना बहन सिखा सकते हो। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रतीक्षा जी। प्रियंका जी बोलिए। जय जिनेन्द्र गुरुजी। जय जिनेन। गुरुजी, मैं आपके भक्तांबर ग्रुप में जुड़ रही हूँ, तो उसमें मेरे को आ जाएगा क्या पीडीएफ? क्या चाहिए? भक्तांबर ग्रुप है ना, हीलिंग ग्रुप, उसमें जुड़ी हूँ मैं आपके, तो उसमें पीडीएफ आ जाएंगे आपके? आ जाएगी, सब आ जाएगा। हाँ मैं। और ये आपने जो उंगली से बताया ना भक्तांबर का, तो उसमें अंगूठे पे कौन सा स्तोत्र था, गाथा? की फर्स्ट गाथा। अभी तो थोड़े समय में आप हमारी यूट्यूब चैनल खोलेंगे ना, तो उसका पूरा वीडियो में डाल दूंगा, तो वीडियो डाउनलोड करके आप रख लेना, ठीक है? तो ये अपन क्यों करना चाहिए? ये क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए? अपने बॉडी में पंच तत्व का बैलेंस करने के लिए। कल का जो पूरा क्लास आप देखेंगे ना, कि पंच तत्व का अनबैलेंस से कितनी सारी बीमारियां आपके शरीर में आती है। यदि आप इस प्रकार से अफर्मेशन के साथ प्रेयर करेंगे, तो आपकी बॉडी की पंच तत्व बैलेंस होगी और एकदम हंसी खुशी लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। ओके। तो कल का मिलेगा वीडियो? डे 1 आप डाल देना। निकुंज गुरुजी भक्तांबर लिंक डालेंगे ना गूगल पे, तो आ जाएगा, ठीक है? चलेगा चलेगा गुरुजी। थैंक यू, धन्यवाद। राजेश भाई चौधरी जी। जय जिनेन्द्र। प्रणाम निकुंज महाराज। जय जिनेन्द्र। प्रणाम। एक तो मैं ऑफिस में बैठ के सीख रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। आपको आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। दूसरी एक मेरा क्वेश्चन था, जो आपने माला बताई है स्वर्ण लब्धि निधाय में गौतम स्वामी ने, उसको दोनों को साथ में कर सकते हैं? ओम ह्रीम शिव अनंत तुजाय स्वर्ण लब्धि निधाय है, कर सकते हैं। बराबर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साथ में करना है। आप इतने सारे मंत्र क्यों गिनते हो? जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा, तो वापस वही प्रॉब्लम आ जाएगी। ढेर सारे मैं मंत्र तो गिन रहा हूँ, लेकिन क्यों गिन रहा हूँ? नहीं, अभी धीरे धीरे कम कर रहा हूँ। जो जरूरी है, जितनी जरूरी सामान है वही मंदिर में रखना है, जितनी जरूरी है उतने ही मंत्र गिनना है। बराबर। दोनों मंत्र की एनर्जी की आपको जरूरियात है, तो आप दोनों आराम से गिन सकते हो। ठीक है। जय जिनेन्द्र महाराज। सादर प्रणाम। बोलो नीतू जी। हाँ, जय जिनेन्द्र गुरुजी। जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रही थी आपसे, जो जैन अनुष्ठान कल मैंने रजिस्टर किया है, तो उसमें नाम वगैरह, तो क्वेश्चंस उसमें ही आएंगे? उसमें क्वेश्चन आंसर कल से स्टार्ट हो गए। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना सभी लोग, जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी। बराबर। तो आपकी एप्लीकेशन किस पे जाके डाउनलोड करनी है? एंड्रॉइड आप जहाँ से हम व्हाट्सएप और वो सारी चीजें डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर ही आप जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी डालेंगे, तो सारे बहुत सारे हमने म्यूजिक भी आपके लिए वहाँ पर फ्री डाले हैं, और हमारी सारी जो पेड सर्विस है वो भी आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है? अच्छा, ठीक है। थैंक यू गुरुजी। और मैं जयपुर से ही हूँ, और मीनाक्षी मेरी दौरानी ही है, मीनाक्षी कर्नावत। बहुत जल्दी मिल रहे हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है। आता मेरे ना अनीता जी, सोनल जी, आप सभी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। फटाफट एक एक लाइन में सभी लोग अपने अपने प्रश्न पूछ ले। बोलो अनीता जी। अनीता बहन बोलो। हेलो। हाँ बेन बोलो, आवाज आवे છે। ગુરુજી, તમારા એક ભક્તામર હીલર જે અત્યારે રજીસ્ટ્રેશન કર્યું, એની બેબીનો એક્સિડન્ટ થઈ ગયો છે। કોણ? તો એને અત્યારે
રંજુબેન શાહ જેમણે હમણાં ગયા મહિને તમારી જોડે રજીસ્ટ્રેશન કરાયું. ઓકે. તો એની બેબીનો એક્સિડન્ટ થઈ ગયો છે, તો એની સર્જરી તો થઈ ચૂકી કારણ કે ડોક્ટરે કીધું એટલે કરાઈ, અત્યારે હોસ્પિટલમાં છે. તો એના માટે હીલિંગ થોડોક તમે 5-10 મિનિટ કદાચ કાલે કરાવી શકો તો. મને ડાયરેક્ટ મોકલી દો, કાલે સર મોર્નિંગમાં અમે લોકો હીલિંગ કરશું ને, એના માટે આપી દેશું. હમણાં ક્લાસ પતે ને એટલે તરત એનો ફોટો વોટ્સએપ કરાવજો. ઓકે બેન? હા. સાદામારે પ્રણામ. બોલો સોનલબેન બાવીસી. ગુરુજી, આપણે જે તારીખ પ્રમાણે જે તમે કીધું છે એ ખાલી રવિવારે સોમવારે એક જ વાર કરવાનું કે રોજ માળા ફેરવવાની? એક જ વાર કરવાની બેન. જરૂર હોય તો માળા કરવાની. પહેલો વાક્ય જે શેના માટે કોઈ પણ ધર્મ કરો છો એને પૂછો કે હું આ શેના માટે કરું છું. જ્યારે પ્રશ્ન પૂછશો ને તો પ્રેમ થઈ જશે. પ્રશ્ન પૂછ્યા વગર માળા લેશો તો ઊંઘ આવશે ને વિચારો આવશે. બરાબર? હા બરાબર. ક્યાંથી છો તમે? મુંબઈ થી દહીસર રહું છું. કેટલી માળા ગણો છો રોજે? રોજ એક નવકાર મંત્રની માળા ગણું છું. શેના માટે કરો છો? એટલે નોર્મલ ફેરવવાની છે. અને લોગસ નો કૌશક રોજ સવારે સૂતી વખતે ઉઠતી બેન કે આ બધી આરાધનાથી મને ત્રીજા ભવે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાઓ, આવું બોલવાનું. ને આટલા બધા નવકાર ગણ્યા અને પછી પણ આપણને જો ભાવ ન આવે તો શું કામનું બેન? હા બરાબર. હવે બોલવાનું સ્ટાર્ટ કરજો. ઓકે? હા ચોક્કસ. તમારે જો બોલો શોભનાબેન. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. અનમ્યુટ થઈ જાઓ બધા. और कोई हमारे एकता जी? शोभना में अनम्यूट થઈ જાઓ. હા ગુરુજી પ્રણામ. પ્રણામ. મારે એ પૂછવું છે કે આપણે ઉપદાન કર્યું હોય તો નવકાર મંત્રની દીક્ષા લેવી જરૂરી છે? આપણે ઉપદાન કર્યું હોય તો નવકાર મંત્રની બેન એમાં દીક્ષા આવી ગઈ. હા, એટલે અમને નોટ આપી છે લખવા માટે નવકારની, બજરંગ વિજયજી મહારાજ સાહેબની. તો એમાં મહારાજ સાહેબ પાસે લેવા જવું પડે? ના, તો તમારે દીક્ષા લેવાની જરૂર નથી બેન. હા, ખૂબ પ્રણામ. ખૂબ જય જિનેન્દ્ર. ભક્તામાં બરાબર આવડે છે ને તમને? હા આવડે છે ગુરુજી. ખૂબ સરસ. બોલો એકતા બેન. હા ગુરુજી પ્રણામ. પ્રણામ. હા, મારે પૂછ્યું તો હમણાં ઓલું આપણે ફિંગર્સ નું બતાડ્યું ને તમે હીલિંગ, એ રાઈટ પર કરવાનું છે કે લેફ્ટ પર? જમણા હાથે. બંને હાથે થઈ શકે પણ સૌથી પહેલા જમણા હાથ ઉપર વધારે કરવાનું. ઓકે? તો જમણા હાથ ઉપર કરવાનું. જી જી જી. ઠીક છે. प्रणाम. जय जिनेंद्र. बोलो वैशाली बेन. जय जिनेंद्र. मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ. ओके. और जब आप हीलिंग करा रहे थे तो मेरा जो ये पार्ट था ये पूरा से गोल गोल घूम रहा था. उसमें व्हाइट और लाइट पिंक कलर की रेज आ रही थी. तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं, अच्छा ये प्रॉब्लम शब्द बेन हमने बनाया हुआ है. मतलब कुछ ऐसा तो है नहीं ना, मतलब वो क्यों आ रहा है ऐसे? पूरा हील हो रहा था, वो राउंड राउंड घूम रहा था, पूरा ऐसा लग रहा है कि लाइट था. એટલે 12 दिन अभ्यास करते रहो, अनुभव करो और सैकड़ों लोगों को अनुभव कराइए. हां, ये विकारो बंद करवा गई ने तो जय जिनेंद्र. बोलो श्रद्धा जी. हाँ, जय जिनेंद्र गुरुजी. जय जिनेंद्र. कल मैंने क्लास ज्वाइन नहीं किया था और कौन से ग्रुप में ज्वाइन होना है? सभी लोगों को एक लाइन में बता दो. सबसे पहले जैन अनुष्ठान का फेसबुक, जैन अनुष्ठान का यूट्यूब बराबर ज्वाइन कर लीजिए. बराबर वहां पर जो आप यहाँ से छूट भी जाएगा तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी वहां से. ओके. और वीडियो रहेगा क्या उसके ऊपर? वीडियो ऑडियो सब कुछ है. ठीक है. बोलो सिमी जी. जय जिनेंद्र गुरुजी. मैं कल भी ज्वाइन किया था और अच्छा लगा. आज मेरी ये 5:30 से पहले बहुत तेज मेरी शार्टिका पेन थी. मेरे को बैठना भी मुश्किल था पर कैसे भी बैठ गई. अब दर्द कम हुआ है, थोड़ा सा लगता है. और दूसरा मेरे को ये पूछना था कि 6वीं और 26वीं गाथा आपने बोली है तो वो अगर कोई जाए तो हम उसको हील मतलब उसको भेजने के लिए कोई काम के लिए तो वो कैसे करनी है, वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया. ओपन क्लास एक बार क्या पूछ रहे हो आप? 6वीं और 26वीं गाथा आपने बोली है ना कि जैसे कोई जाए कमाई करके लाए या कुछ है तो वो कैसे? आप पूरा 12 दिन आप मेरे साथ रहोगे ना, बराबर. एक एक हीलिंग कैसे देना है, आपको खुद को लेना है तो कैसे आप लोगे, दूसरे को लेना है, उसकी जो अफर्मेशन है. बहुत सारे दुनिया में हमें बोलना नहीं चाहिए लेकिन 99% लोगों को अफर्मेशन नहीं पता है. कैंसर आएगा तो भी बोलेगा 41 गाथा,
ताव आएगा तो बोलेगा 45 की गाथा। सब लोग उद्भूत भीषण उद्भूत भीषण उद्भूत भीषण, पर वो गाथा काम कैसे करती है, वो गाथा कैसे समझेगी कि इसको मुझे बुखार ठीक करना है, इसका कैंसर ठीक करना है, इसका टीबी ठीक करना है। तो उसकी स्पेशल जो टेक्निक है वो मैं आपको 11वें और 12वें दिन सिखाऊंगा और उसका सिंबल सिखाऊंगा कि वो जैसे ही आप करोगे, आप सेल्फ के लिए, दूसरों के लिए, वो सामने वाला बोलेगा कि मुझे सिमी जी हीलिंग दे रही और मुझे अनुभव हो रहा है। हमारा काम है अनुभव कराना, बातें कराना नहीं। तो आप जुड़ते रहिए, आप बहुत आपको आनंद आएगा। जैसे अभी आपको साहित्यिका में अनुभव लग रहा है, उसी प्रकार से आपके साथ जुड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपके जैसा स्वस्थ बन जाएगा। बराबर? कहाँ से हो सिमी जी आप? एक ये पांचों हो गया, जैसे आपने कहा पंचतत्व, ये सारा ऐसे ही घुमाना है डेली? हाँ, ऐसे ही घुमाना है। उसका जो मैं वीडियो ऑडियो जो है वो भेज दूंगा, तो यूट्यूब पे आपको चालू कर देना है और 6 मिनट की पूरी विधि है वो बराबर आपको करना है। ठीक है? हाँ, क्योंकि मुझे भी लगता है मैं इस धरती पे आई हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ करके जाना है दुनिया के लिए। जबरदस्त। कहाँ से हो आप? मैं पंजाब लुधियाना से। लुधियाना, हमारे गुरुदेव लुधियाना ही आ रहे हैं चौमासा करने। अच्छा जी, बताना प्लीज। साता में रहना, ठीक है? हाँ जी। चलो सरला जी बोलो। सरला जी अनम्यूट થઈ जाओ। जय जिनेंद्र भैया जी। बोलो जय जिनेंद्र। आखिरी 2 लोगों को लेकर फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं। भैया जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, मुझे ना थोड़ा सर्वाइकल का और लंबार स्पॉन्डिलोसिस का तकलीफ है, तो रात में 2, 2:30, 3 बजे मुझे बहुत सीवियर वीकनेस आ जाता है, फिर नमक शक्कर खाने में ठीक होती, तो उसके लिए कौन सी गाथा करूं? अभी 12 दिन आपको अभ्यास ही करना है, बाकी सारी गाथाओं में आपको लिखा दूंगा। 12 दिन रोज आप आओ, बराबर? और जिन लोगों को सर्टी बनाना है अभी से रोज आपको एवरीडे हाजिरी दोगे तो ही आपका आखिरी दिन सर्टी बनेगा। कल 400 लोगों ने बनाया, डाला था कमेंट के अंदर, तो आज जाकर फटाफट अपना नाम और सिटी का नाम लिख देना, ठीक है? बोलो ज्योत्सना। फेसबुक में जઈને તમારું નામ અને સિટીનું નામ જો જીગીસાજી વોરા। પ્રણામ ગુરુજી। પ્રણામ। મને પૂછવું હતું કે તમે જે ડેટ વાઇઝ કીધું ને જે પાડા ગણવાનું બર્થ ડેટ વાઇઝ, હાજી, એમાં તમે જે 4 તારીખ ટોટલ થાય છે એનો ગ્રહ કયો હોય? રાહુ। રાહુ, હાજી। ઓકે, થેન્ક यू। सातामा रहिए। अब हमारे जया जी आईपैड, अब कोई बाकी नहीं रह गया है ना? जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र। મને પૂછ્યું હતું કે હસબન્ડ ડાયાલિસિસ ઉપર છે, એટલે એને કિડની નો પ્રોબ્લેમ છે, તો એને ઓલી છઠ્ઠી ગાથા છે જે તમે કીધું કે ઇન્ડેક્સ ફિંગર કરવાની, તો ઈ ચાલુ રાખી કરવાની ને એની સાથે ગાથા છઠ્ઠી જ બોલવાની? આવતીકાલે છે ને તમારા YouTube જૈન અનુષ્ઠાન YouTube ચેનલ જલ્દી બધા લોકો જૈન અનુષ્ઠાન YouTube ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને કાલે એ વિડિયો આવી જશે, બરાબર છે? એટલે પછી કાલે એ વિડિયો તમારા હસબન્ડ ને આપી દેજો અને અમારી એપ્લિકેશન પણ ડાઉનલોડ કરી નાખો, એની અંદર પણ અમે મૂકી દેવાના છીએ। તો આખા દિવસમાં મિનિમમ 3 વખત 6 મિનિટનો ખાલી વિડિયો છે, સવારે, બપોરે અને સાંજે ફિંગર ઉપર ફેરવતા એ હીલિંગ કરજો, એટલે બહુ સારું થઈ જશે। ઓકે? એટલે એવું તો ના હોય ને કે પછી ડાયાલિસિસ માં સાવ નીકળી જાય, એવું તો ના હોય ને બેન? પ્રયત્ન કરવો આપણું કામ છે। ઓકે? ઓકે, હા, થેન્ક થેન્ક યુ। જય जिनेंद्र। 1+60 और कोई सर बाकी है? सर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बोलो। सर नींद नहीं आती हो तो कौन सा मंत्र पढ़ना है? नींद क्यों नहीं आती है? हाँ, कम आती है, डिस्टर्ब होती है। हाँ, तो फिर मेडिटेशन करो। पंच तत्व का जो बैलेंस का आपको बोला है ना, वो रोज आप 21 दिन तक अभ्यास कीजिए, बराबर? ठीक है सर, थैंक यू सर। अभी सर भक्तामर हीलिंग से मेरी कमर ठीक हो गई है सर। बोलो आदि बैठे भगवान। वैसे कमर के लिए हमने नहीं कराया, हमने मोक्ष प्राप्ति के लिए किया है। अभी कमर ठीक हो गई, जबरदस्त प्रचार प्रसार करना है, बराबर? बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। साता में रहना। बोलो गीता बेन। પ્રણામ ગુરુજી। પ્રણામ। ઓલું દહીંનું જે કરવાનું હતું ને, ઓમ ભેરવાઈ નમો કરીને, તો ઈ મેં મારા ભાઈને કીધું હતું, તેને કર્યું, પણ એને કરતા કરતા 1-2 વાર કર્યું ને, તેને પછી શરીરમાં ઝનઝનાટી થઈ ગઈ હતી, એને મનમાં એવું થયું કે મારે નથી કરવું, પણ છતાં બી એને કર્યું 9 વાર, બરાબર છે, પછી બરાબર થઈ ગયું। તો કઈ બરાબર દહીંનો પ્રયોગ જે છે ને નકારાત્મક એનર્જી નીકાળવા માટે છે, બરાબર?
હા સરસ, ખૂબ સરસ. ચલો લોકોના ઘરમાં છે જ એવા બધા પ્રોબ્લેમ, મમ્મી લોકોને છે. કઈ નહીં, ભક્તામર મારું ઘર એકદમ સુંદર છે, શાંત છે, સ્વસ્થ છે અને સમૃદ્ધ છે. બસ મેં કીધું છે લોકોને કેવી રીતના જ બોલવાનું કે હું બધી રીતે પરિપૂર્ણ છું, સ્વસ્થ છું. બસ બહુ સરસ ગીતાબેન, ખૂબ ખૂબ કહી દીધું છે. બોલો રૂપલબેન. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. હવે તમે જે મૂલાંક માટે કીધું ને, તો મારી બર્થ ડેટ 9/4/1981 છે, તો એનું ટોટલ કરીને મૂલાંક કાઢવાનો કે બર્થ ડેટ 9 છે એ જ રાખવાની? બર્થ ડેટ 9 તારીખ હતી, આપણે તારીખ પ્રમાણે જ બેન કહ્યું છે ને. અચ્છા અચ્છા, ઓકે ઓકે. ચલો હવે કોઈ લગભગ બાકી રહેતું નથી, બાકી હશે તો બધાને આપણે કાલે લઈ લેશું. છેલ્લું કોઈને હોય તો હેન્ડ રાઇઝ કરી દેશે. જયાજી આવી ગયા છે. હા, તમને અનમ્યુટ કરી દીધા. અનમ્યુટ થઈ જાવ તમે, મેં તમને 3 વખત. હા, દર્શનાબેન ઝવેરી, બોલો બેન, શું કેવું છે? અવાજ આવે છે? આ બેન બોલો. દરેક લોકો એવું હોય તો મેક્સિમમ ઝૂમમાં પોતાના નામ રાખશો, એટલે તમારું નામ હું બોલું અને તમે લોકો તમારે કઈ પૂછવું છે તો મને પૂછી શકો. ઓકે, ચલો. લગભગ આ બેન બોલી શકતા નથી. તમે બંને હાથ જોડીને બેઠા છો, બેન તમને જ કહું છું. હા બોલો. ગુરુજી પ્રણામ. હા પ્રણામ. આ તમે જે પંચતત્વનું જે હીલિંગ કર્યું, કીધું કરવાનું, તો એ અત્યારે હું જ કરી શકું કે બીજાને પણ કરાવી શકું? ઘરના ફેમિલી મેમ્બર સર્વ વ્યક્તિ કરી શકે. ઓકે. અચ્છા, એમને ગાથા ના આવડતી હોય તો ઈ ફિંગર એટલે હાથે કરે ને ગાથા હું બોલું તો ચાલે? ચાલે ચાલે. હમણાં કાલ સાંજ સુધીમાં વિડિયો YouTube પર આવી જશે, બરાબર? એટલે ખાસ એનો ઉપયોગ કરજો અને બધાને લાભ કરાવજો. અચ્છા, એટલે એ વિડિયો ચાલુ રાખીને કરાવડાવો? યસ યસ યસ. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ ગુરુજી. પ્રણામ. પ્રણામ પ્રણામ પ્રણામ. ચલો બધાને ખૂબ સરસ પ્રણામ, કોટી કોટી પ્રણામ. શ્રદ્ધાજી, શું બોલવું છે તમારે? શ્રદ્ધા ચોપડા. जय जिनेन्द्र गुरु जी. जय जिनेन्द्र. अभी हम आपने बोला कि भक्तांबर कब नहीं कर सकते, वो तो एक सूर्योदय के 24 मिनट्स पहले बाद में, फिर सूर्यास्त के 24 मिनट्स पहले बाद में, और एक आपने जो बोला दोपहर में मध्याह्न जो होता है ना, सूर्य जब मध्याह्न के समय होता है तो विजय मुहूर्त जिसको बोलते हैं 12 बजे से 1 बजे के बीच में अपने को पाठ नहीं करना है, बराबर? ठीक है, थैंक यू गुरु जी. प्रणाम. जय जिनेन्द्र. लगभग सारे लोगों के सवाल आ चुके हैं. मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि आपको सरल रूप से ये सारी चीज समझ में आए और आप अनुभव कर सके, आपके जीवन में खूब खुशहाली आए, खूब प्रगति हो. यही भावधारा के साथ उपसर्गा क्षयमयंति चिंतयन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नता मेति पूज्यमान जिनेश्वरे सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम. કાલે સાંજે 5:30 વાગે પાછે બધા આપણે મળીએ છીએ. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. નમસ્કાર. જોશનાબેન, જો પણ રહી ગયા છે બધાનો આપણે કાલે લઈ લેશું. ઓકે, પ્રણામ.